नागपुर के सोलरमैन सत्यनारायण नुअल और अमरावती के सर्व सेवाधारी जनार्दन पंत बोथे को केंद्र सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है। पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने दोनों को शुभकामनाएं दी। केंद्र सरकार द्वारा घोषित पद्मश्री सम्मान में महाराष्ट्र को गौरव मिला है। नागपुर के सोलरमैन के नाम से मशहूर सत्यनारायण नुअल और अमरावती के सामाजिक कार्यकर्ता जनार्दन पंत बोथे को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सत्यनारायण नुअल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार करते हुए हजारों लोगों तक स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने का कार्य किया। वहीं जनार्दन पंत बोथे ने वर्षों से समाज सेवा, शिक्षा और गरीबों के उत्थान के लिए निरंतर कार्यरत है। इस उपलब्धि पर नागपुर और अमरावती के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने दोनों विभूतियों को बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान पूरे विदर्भ के लिए गर्व की बात है और आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार दिया है, ये केवल मेरे व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए और हमारे कंपनी के जो 15,000 व्यक्ति हैं, ये उनका सम्मान है। और क्योंकि उनके लगातार समर्पण और संवेदना की वजह से आज हम यहाँ पहुँच पाए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार का पूरे हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, हमने डिफेंस में हम आए थे करीब 2010 में, लेकिन उस समय में भारत सरकार में या राज्य सरकार में कोई लाइसेंस या कोई अप्रूवल, कोई कंप्लीट एमुनेशन प्राइवेट सेक्टर में आ सकता है, इसका कोई प्रोविज़न नहीं था। लेकिन फिर भी हमने 2010 में किया, लेकिन बाद में 2014 लास्ट में ही हमको लाइसेंस मिला और कुछ ऐसी भगवान की कृपा हुई कि ये कंप्लीट एमुनेशन बनाने का हमको देश में पहली बार प्राइवेट सेक्टर में बनाने का हमको सौभाग्य मिला। देखिए, कोई भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब जो भी उसके पास में स्ट्रेंथ है, उसकी जो भी सामर्थ्य है, मुझे लगता है कि देश की रक्षा के लिए या देश के किसी भी राष्ट्र के लिए जो कुछ कर सकते हैं, मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और हमने ये जैसे आप बताएं कि भाई ट्रेडिंग से शुरू किया, 96 में हमने इंडस्ट्रीज़ में आए, एक्सप्लोजिव इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन 2010 में आने का ये हमारे लिए काफ़ी एक चुनौती भरा था। लेकिन कोई भी आप काम करें तो ये तो चुनौती तो आपको रहेंगी, लेकिन कुछ ऐसी ये लास्ट 4-5 साल में भारत सरकार का और पर्टिकुलर अपने पंत प्रधान जी का इतना जो आत्मनिर्भर भारत के बारे में जो ये सोच और उस सोच को सब तक पहुंचाना, ये एक सबसे बड़ा काम है। क्योंकि काम करना, लेकिन उस प्रकार का सोच, उस प्रकार की चिंतन पूरे देश में आना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। हमारे नागपुर का नाम पूरे विश्व में रोशन करने वाले हमारे डिफेंस इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प किया है डिफेंस विभाग ने, उसको मजबूत करने वाले पूरे विश्व में अनेक देशों को ये जो डिफेंस वाला जो शस्त्र लगते हैं, उनको पूरे विश्व के अनेक देशों में देने वाले और हमारे भारत को समृद्ध बनाने वाले। और आज देखेंगे आप तो ऑपरेशन सिंदूर में जिन्होंने ड्रोन्स उपयोग किए थे, उसके ड्रोन के निर्माता, एक प्रसिद्ध उद्योजक, निष्कलंक व्यक्ति सत्यनारायण जी नुअल जी को आज हमारी केंद्र सरकार, मोदी जी ने पद्मश्री उनको अवार्ड किया है। मैं केंद्र सरकार का और माननीय पंतप्रधान मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सत्यनारायण नुअल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिफेंस क्षेत्र में, और परसों आपने देखा होगा कि राजनाथ सिंह जी आए थे, हमारे संरक्षण मंत्री, उनके सामने उन्होंने जो प्रात्यक्षिक किया है, उनके सामने जो नए नए आने वाले आधुनिक शस्त्र का उन्होंने वह सादरीकरण किया है, वह प्रेजेंटेशन किया है, वो बहुत मजबूत है। और आगे जो विकसित भारत का जो संकल्प किया गया है, उसको मजबूत करने वाला है। साथ में हमारे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, इनकी ग्राम गीता को लेकर ग्राम स्वच्छता, ग्राम को मजबूत करने के लिए जिन्होंने
हमारे अमरावती के गुरुकुंज के बोथे गुरुजी, इन्होंने जो कार्य किया उसके लिए उनको भी पद्मश्री दिया गया। उनके पास भी मैं उनका आभार व्यक्त अभिनंदन करने जाने वाला हूँ। निश्चित रूप से ये विदर्भ के दो महान व्यक्तियों का आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने सम्मान किया है, हमारी देश की सरकार ने सम्मान किया है। मैं बोथे गुरुजी और हमारे नुवाल जी, इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि राष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए एक मजबूती देने का कार्य इन्होंने किया है। जन्म से लेके अभी तक के जीवन कार्य का पूरा आकलन करते हैं। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से पद्मश्री ऐसी ये नहीं है कि किसको भी दिया जाता है। कोश्यारी जी का कार्य जन्म से लेकर आज तक देखेंगे, उन्होंने अपना जीवन जिस प्रकार से समर्पण से जिया है और उनके जीवन में उन्होंने जो कार्य दिया वो कार्य पूरी अच्छी तरह से पार किया है। उनके जीवन का बहुत कार्य है, वो आज लंबी बात हो जाएगी। लेकिन पद्मश्री किसको मिलता है, उसको आलोचना जो करते हैं उनके बुद्धि में थोड़ा फर्क गिरा है, ऐसा मुझे लगता है।